हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और केमिस्ट्री की पिछली क्लास में मैंने आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम बहुत सिंपल सी बात करेंगे। देखिए, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हमारी डेली लाइफ में आसपास में पढ़ा है, बस आपको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। अभी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि कोई रिएक्शन होती होगी, कोई कंपाउंड बनते होंगे, कैसे बनते होंगे, किस टाइप से, जैसा रिएक्शन में शुरुआत में लिखा होता है वैसा तो उत्पाद में नहीं दिखता, पर अलग कैसे बनता होगा, अलग अलग क्यों बनता होगा, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे। अभी आज हम रिएक्शन कैसे होती होगी, किस टाइप से बॉन्ड बनता होगा, किस टाइप से नए पदार्थ का निर्माण होता होगा, वो एक बहुत सिंपल सी बात हम करेंगे। उससे पहले हमें इसमें एक शब्द चाहिएगा, संयोजकता। एक शब्द क्या चाहिएगा? संयोजकता, या इंग्लिश में अपन उसको वैलेंसी बोलेंगे। हालांकि वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये हम आगे की क्लास में बात करेंगे। आज मैं आपको उस संयोजकता से यौगिक कैसे बनते हैं, हम स्टार्ट कैसे करें अपनी क्लास को, वो बताऊंगा। आज की क्लास में अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट भी है जिसके साइंस नहीं रही है, वो भी अगर ढंग से देखे तो उसके भी आराम से ये चीजें समझ में आ जाती है। तो चाहे कंपटीशन लेवल हो, चाहे 11th क्लास का लेवल हो, चाहे 10th क्लास का हो, इनमें आज की क्लास ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये छोटी क्लासों में बता देना चाहिए, फिर भी आप देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। आपके सामने मैंने बोर्ड पे 2 लाइन चार्ट बना रखे हैं जिसमें 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्व लिख रखे हैं। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ध्यान रखिए, सिलिकॉन बोल रहा हूं, सिलिकॉन अलग होता है, सिलिकॉन अलग है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनके साथ में मैंने ये एटॉमिक नंबर Z लिख रखा है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, और ये तत्वों के सिंबल हो गए। साथ में मैंने ये संयोजकता लिखी है। आगे की क्लास में ये कैसे निकलती है हम उसके बारे में भी बात करेंगे जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेंगे। आज आपको ये ध्यान रखना है, हम यौगिक कैसे बनता है ये पढ़ेंगे, इसलिए आप इनकी संयोजकता ध्यान रखिए। हाइड्रोजन की 1 होती है, लिथियम की 1 होती है, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3। देखिए, हीलियम का मैंने 0 लिखा है, नियोन का 0 लिखा है, आर्गन का 0 लिखा है। ये 0 क्यों है? क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है। ये अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं, नोबल गैसें हैं। ये अपनी तरफ से किसी भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करती है, कोई शेयरिंग नहीं करती है, कोई बॉन्ड नहीं बनाती है, इसलिए इनका यौगिक नहीं बनेगा। बाकी सबके बनते हैं, तो आप देखिए मैंने इनके सबके सामने इनकी संयोजकताएं लिख रखी है। ठीक, अब आप देखिए मैंने इधर कुछ यौगिक लिख रखे हैं, इनमें से कुछ यौगिक मैं करवाऊंगा। तरीका कैसे होता है मैं आपको उसको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। इसके बाद में कुछ कंपाउंड में आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा कि आप इनमें से कैसे बनाएंगे, वो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए देखो, पहला कंपाउंड है हमारा H2O। अब H2O कैसे बनता होगा, ध्यान दो बेटा। मैं यहां पर ये जो शुरुआत वाला एक कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड और ये तीसरा कंपाउंड, जिनमें कुछ चीजें कॉमन है, मैं वो लिख के आपको एक साथ बताऊंगा। आप हाइड्रोजन गैस को तो H2 लिखते हो, साथ में ऑक्सीजन को O2 लिखते हो, और इनका कंपाउंड अपन H2O बनाते हैं। दूसरे टाइप से आप देखें कि एक जगह पे हम मैग्नीशियम लेते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारा उत्पाद MgO आता है। कार्बन के साथ अगर अपन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर CO2 आता है। अब देखो इधर, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो H2O बनता है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो MgO बनता है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो CO2 बनता है। यानी यहां पर आप देखो 2:1 में बन रहा है, यहां पर आप देखो तो 1:1 में बन रहा है, और यहां आप देखो तो 1:2 में बदल रहा है। यानी कि कुछ चीजें तो ऐसी है ना जो चेंज हो रही है, यानी कि कोई ना कोई चीज तो इनको अलग करती होगी, अदरवाइज सबके कंपाउंड एक जैसे क्यों नहीं हुए। इसमें H2 है तो इसमें Mg2O क्यों नहीं हुआ, इसमें C2O क्यों नहीं हुआ, या इसमें MgO है तो इसमें HO क्यों नहीं हुआ, या इसमें CO क्यों नहीं हुआ। इसका क्या कारण होता होगा, अभी अपन बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बाकी सारे अपवाद और डिटेल ये अपन आगे बात करेंगे। आपको सिंपल तरीके से आना चाहिए। तो देखो बेटा, ये तो रिएक्शन लिखने का तरीका है जिसके अंदर परमाणु कितने परमाणुओं के साथ प्राकृतिक रूप से रहता है, नेचुरल प्रेजेंस क्या रहती है, वो उसकी ये फॉर्म होती है। हम रिएक्शन में इधर लिखते हैं।
बट जो एरो के बाद आप लिखते हो वो चीज क्या होती है कि वो चीज हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट अकेला एटम करता है। ये H2 नहीं जाएगा, H जाएगा, ये O2 नहीं जाएगा, O जाएगा। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है, इसको आपको क्या करना है कि उत्पाद क्या बनेगा। अगर आधी रिएक्शन दी हुई और आपसे पूछे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसमें रिएक्शन कौन कर रहा है, H और O, तो आप H लिख लो, उसके पास में O लिख दो। अब H की वैलेंसी कितनी है, देखो इधर H की वैलेंसी कितनी है, 1, ये 1 इस H के पावर लगा दो। फिर रिएक्शन किसके साथ करवानी है, ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, इधर चेक करो, ऑक्सीजन 8 नंबर पर वैलेंसी कितनी है, 2, तो ये 2 ऑक्सीजन की पावर लगा दो, दोनों की पावर लगा दी। हमने कुछ नहीं किया, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिखा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, ये इसकी पावर लगा दी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, ये इसकी पावर लगा दी, और इनको क्रॉस करवा दो, और कुछ नहीं करना है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन के 2 हैं, ये हाइड्रोजन के यहां नीचे लगा दो, और ये एक आप यहां लगा दो, क्या बनेगा, H2O1, H2 और O1 यही बनेगा ना, वेरी गुड। अब ये O1 है, 1 तो चाहे लिखो या मत लिखो, वो तो 1 ही हुआ, ऑटोमेटिकली 1 है, इसलिए हम 1 लिखते नहीं है, वो अपने आप में 1 है। तो आप देखिए ये H2O बन गया ना। रिएक्शन को बैलेंस करना अलग काम है, वो बात की बात है, उत्पाद क्या बनता है हमें वो देखना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इसी टाइप से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, तो हमारा MgO कैसे आया, तो देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, देखो इधर ढूंढो, ये रहा 12 नंबर पर मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो ये मैग्नीशियम की वैलेंसी इसकी पावर लगा दी 2, और ये ऑक्सीजन की वैलेंसी इसकी पावर लगा दी 2। अब इनकी क्रॉस करवा दो, ये यहां पर और ये यहां पर, क्या बना, ये बन गया Mg2 और O2। देखो Mg2 और O2 दोनों के अंदर 2 2 कॉमन आ रहे हैं, तो इनको हम सरल अनुपात में काट सकते हैं, ये कैंसिल हो गए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, MgO, तो ये हमारा MgO, सिंपल है ना। इसी टाइप से एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूं, ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, देखो ढूंढो, ये रहा 6 नंबर पर कार्बन, वैलेंसी 4, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हमें पता है पहले से ही, तो ये कार्बन की वैलेंसी 4 इसकी पावर लगा दी, और ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ये इसकी पावर लगा दी, तो ये यहां पर आ गया 2, क्रॉस करवा दो इनको, और ये हो गया 4, क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट बन रहा है आपका C2O4, कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल हो रहे हैं, देखो ये 2 हो जाएगा 1 और 4 हो जाएंगे 2, यानी क्या बन गया C1O2, 1 तो लिखते नहीं है, तो CO2 अपने आप ही आ गया ना, है ना, बहुत सिंपल सा। इसी टाइप से अब ये देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, वैलेंसी इधर दी हुई है और कंपाउंड मैंने इधर पूछे हैं। ये H2O मैंने करवा दिया, HCl CO2 ये मैंने करवा दिया, CH4 आपको करना है, NH3 आपको करना है, MgO मैंने करवा दिया, NaCl MgCl2 CaF AlCl3 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड Al2O3 CaO PCl3 या H2S, इनकी सब की वैलेंसी इधर लिखी हुई है, इनको आपको करना है। और इसके बाद ये सब कंपाउंड कैसे बनते हैं, इस टाइप से आप इनको स्ट्रक्चर वाइज अलग अलग लिखेंगे, कौन कौन रिएक्शन कर रहा है ये इनके सामने लिखना, एक एक लिखना है आपको, ध्यान रखिए। जैसे ये NaCl है तो इसको आप Na और Cl लिख देना, और एक एक दोनों की वैलेंसी है, ये वैलेंसी लिख करके क्रॉस करवा दोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी टाइप से CaF2 आ रहा है तो हम लिखेंगे Ca और F, अब Ca की वैलेंसी 2 है, F की वैलेंसी 1 है, ये इस टाइप से क्रॉस करने पर बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंपाउंड कैसे बने, इनकी रिएक्शन, इसमें सवाल क्या है कि ये इस टाइप का देकर के इसका डिकम्पोजिशन भी पूछ सकता है, या फिर क्या करता है, देखो मैं आपको रिएक्शन वाइज दे दूं एक दो क्वेश्चंस ताकि आपके लिए थोड़ी और आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको ऐसी रिएक्शन दे दी कि एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, ये क्या बनेगा। दूसरी रिएक्शन आपको दे देता हूं, हाइड्रोजन प्लस सल्फर, ये क्या बनेगा। तीसरी रिएक्शन दे देता हूं, कैल्शियम प्लस क्लोरीन, ये क्या बनेगा। चौथी रिएक्शन दे देता हूं मैं आपको, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा। और पांचवी रिएक्शन दे देता हूं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा। ये 5 रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं, इन्हीं में इनके कंपाउंड आए हुए हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है काम। ये ध्यान रखिए, ये क्लोरीन में Cl2 माफ कीजिए,
क्लोरीन गैस के रूप में Cl2 के रूप में वो नेचुरली प्रेजेंस होती है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते टाइम हमें इसको एक ही लेना है, इसका भी एक, इसका भी एक। जैसे हाइड्रोजन के 2 होते हैं नेचुरली, बट हमें रिएक्शन करवाते टाइम एक ही काम में लेना है। सल्फर 8 होते हैं, S8 फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन आपको रिएक्शन करवाते टाइम एक ही यूज में लेना है। फिर उनकी वैलेंसी को उनके पावर लगानी है और क्रॉस करवाना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इनके सबके आंसर लिखेंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। आप हमारे राज रसायन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। और अगर आपका कोई डाउट है तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है राज रसायन नाम से, इंस्टाग्राम का राज रसायन नाम से, फेसबुक का पेज राज रसायन नाम से। आप कहीं भी अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।